Assalamu alaikum viewers, I'm Sarah. I welcome you all in this last podcast, probably the last podcast of this series. As you are aware that ICAP Digital Assurance and Accounting Board has initiated the Digital Technology Awards. The nominations are open and 15th July is the last date to submit the nominations. So in our today's podcast, we have our guest, Mr. Nadeem Hussain with us. Assalamu alaikum Nadeem Saab. Assalamualaikum Sarah. कैसे हैं आप? दुआ है आपकी, अल्लाह का करम। अल्हम्दुलिल्लाह। नदीम साहब, आपको भी पता है कि डिजिटल अवार्ड्स हो रहे हैं आईकैप की तरफ से, फर्स्ट इनिशिएटिव है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? डिफरेंट आई थिंक दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव। देखें, जब एक मुल्क जब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करता है तो उसको बहुत चैलेंजेस होते हैं बिहेवियर चेंज के अंदर, और जितना भी इनकरेजमेंट दिया जा सकता है उन लोगों को जो लीड कर रहे हैं ये चेंज, whether like digital awards will further reinforce the belief that this is the future. The reality is the digital is the future. हम अभी नहीं जाएंगे तो हम पहले पीछे और पीछे रह जाएंगे। इसके बहुत फवायद हैं। तो I think the digital awards and the different categories is a great initiative by ICAP, and it's a great contribution for them towards the journey of digital Pakistan. थैंक यू सो मच नदीम साहब। आपको जैसे कि पता है कि देयर आर बेसिकली थ्री कैटेगरीज हैं। एक तो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, दूसरी डैशबोर्ड से रिलेटेड है, और एनी काइंड ऑफ ऑटोमेशन व्हिच हैज बीन डन बाय अ मेंबर ऑफ आईकैप, जो कि आईकैप का मेंबर उस प्रोजेक्ट टीम का पार्ट हो, चाहे वो ऑटोमेशन एचआर में हुई है, फाइनेंस में हुई है, एडमिन में हुई है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनी सॉर्ट। तो आप एज पर योर वास्ट एक्सपीरियंस, कैन यू गिव अस एग्जांपल ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स व्हिच विल be eligible for this nomination? देखिए, मेरे ख्याल में जब आप डिजिटल की बात करते हैं तो आपको जो आपका पहला लेंस है वो हमेशा होना चाहिए कि कस्टमर जर्नी में क्या तब्दीली आ रही है। अदरवाइज ये सब यूजलेस है, मतलब जी 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 कारामद ही नहीं है कि कस्टमर जर्नी आप किस तरह चेंज करें। क्या आप कस्टमर को एंड टू एंड जर्नी में उसका टाइम कम कर रहे हैं, या आप उसको ज्यादा सिक्योर कर रहे हैं, या आप उसको ज्यादा कन्वीनियंट कर रहे हैं, या आप तीनों चीजें कर रहे हैं। जो भी ये तीनों चीजें कर सकेगा कि ट्रांजैक्शन को सिक्योर करे, ट्रांजैक्शन को ट्रांसपेरेंट करे, ट्रांजैक्शन को कन्वीनियंट करे, और ट्रांजैक्शन को प्राइस एफिशिएंट करे, ये जो है ये पैरामीटर्स है। क्योंकि अगर अब इसमें फिर आप कोई यूज केस लें, क्रेडिट का यूज केस ले लें, इन्वेस्टमेंट का यूज केस ले लें, पेमेंट का यूज केस ले लें, सेविंग का यूज केस ले लें, ये हर पे लागू होता है कि हाउ आर यू चेंजिंग द कस्टमर जर्नी। मसला हमारा ये है कि हमारे जो अभी तक डिजिटल में डिजिटल स्टार्टअप्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने अभी बहुत छोटे हैं, उन्होंने अपनी नीडल मूव करने में थोड़ा वक्त लगेगा। एक दो आउटलायर्स हैं, लेकिन उनका कंबाइंड जो अभी इफेक्ट असर है मार्केट पे वो बहुत कम है। जिन लोगों का असर हो सकता है मार्केट में और जिन्होंने किया नहीं है वो कमर्शियल बैंक जी, उनकी अभी तक डिजिटल जर्नी जो है वो फ्रंट एंड पे महदूद है। यानी कि उन्होंने फाइनली अपने एप्स यूआई यूएक्स बेहतर कर लिया है कि जब मैं किसी बैंक के डिजिटल ऐप पे जाता हूं तो मेरी जर्नी बनिस्बत 2 साल पहले बहुत बेहतर होगी, स्ट्रीमलाइन हो गई। लेकिन जो आप जो बात कर रही हैं अब महबर इस गुफ्तगू का वही है, ऑटोमेशन बैक एंड में क्या हुआ है। ओके, नाउ ऑटोमेशन कैन बी कि आपने एक क्रेडिट एल्गोरिदम बना लिया है बेस्ड ऑन योर वेरियस पायलट्स, कि जब कस्टमर न्यू टू इंडस्ट्री आपके पास आता है, आपका एल्गोरिदम जो है डिसर्न करता है कि इसको आपने पैसे देने के नहीं देने, और वो एल्गोरिदम जो आपने बनाया है वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम पायलट्स कर करके गुड बैड कस्टमर प्रोफाइल्स बना के बनाया है। तो आप एक माइक्रो सेकंड में डिसीजन ले सकते हैं कि इस कस्टमर को मैंने पैसे देने हैं कि नहीं देने। अब ये कुछ इदारे कर रहे हैं। अभी मैंने एक देखा था, बहुत बड़े इदारे ने एडवर्टाइजमेंट डाला था कि हमने एक्स बिलियन रैपिड क्रेडिट डिजिटल डिप्लॉयमेंट कर दिया। तो मैंने पूछा कि ये न्यू टू बैंक है या एग्जिस्टिंग टू बैंक है, तो उन्होंने कहा ये एग्जिस्टिंग बैंक कस्टमर्स है जिनका डेटा लेके हमने उनको क्रेडिट एनहांस किया है। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा पहला अहम स्टेप है, लेकिन ये इसको मैं इनोवेशन में करार नहीं देता, क्योंकि ये चीज तो 20 साल पहले हो रही थी। ठीक है, आपने थोड़ा
डिजिटल कर दिया, बट क्रॉस सेल अपसेल ऑन एग्जिस्टिंग कस्टमर डेटा इज नॉट इनोवेशन, बट स्टिल इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तो पहली चीज एक एग्जांपल ये कि मैंने अपने क्रेडिट एल्गोरिथम बना के ऑल्टरनेटिव डेटा सोर्सेज से, मैं उससे ये नहीं कह रहा कि यार मुझे तुम जाके यूटिलिटी बिल जाके स्टैम्प करके के इलेक्ट्रिक से लाके दो, मैं ये नहीं कह रहा कि अपना सैलरी स्टेटमेंट लाके दो, अगर लेना भी है तो मैं उसको डिजिटली ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फ्रंट एंड में फिर मैंने ये भी किया कि जो मेरी डॉक्यूमेंटेशन है उसको भी मैंने ना सिर्फ डिजिटल किया, बट मैंने उसको कोलैप्स कर दिया। 20 पेज के लोन डॉक्यूमेंट की जगह मैंने 20 लाइन का डॉक्यूमेंट बना दिया, जो एसेंशियली मुझे चाहिए, जो मुझे रीइंफोर्स, अगर वैसे ही कोलैटरल नहीं है तो मुझे बाकी चीजें नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स ये माइंडसेट चेंज करने वाली बात है कि आपको एक एप्लीकेशन में 20 जगह सिग्नेचर करना, 40 जगह इनिशियल करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यू कैन क्रिएट योर क्लेम ऑन अ मच मोर सिंप्लीफाइड बेस। हमने किया नहीं है, अब करेंगे इंशाल्लाह। ये मेरी उम्मीद है कि इंडस्ट्री भी करेगी और रकमी बैंक भी करेगा। ये फिर भी अभी तक फ्रंट एंड में इज नॉट जस्ट द ऐप, इज द डॉक्यूमेंटेशन, इज द डिजिटल सिग्नेचर, और एनी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट उसको आपने इस तरह सहूलत के तौर पे कर दिया और आरपीए कर दिया कि ये रिपेटिटिव फंक्शन है, तो इसको आपने आराम से अपना इंटरफेस बना दिया। अब रियल चैलेंज आता है बैक एंड में। बैक एंड का चैलेंज वेदर ऑडिट का चैलेंज है, वेदर ऑपरेशंस का रिकंसिलिएशन का चैलेंज है, वेदर कंप्लायंस का चैलेंज है। इसमें बहुत सारी चीजें रिपेटिटिव है, ओके। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एंड आई एम श्योर द इंडस्ट्री विल डू, इसके आप मैनुअल प्रोसेस तो एलिमिनेट ही कर दें, आप मैप करें कि आपका प्रोसेस क्या है। जो आपने बताया था ना, आप अवार्ड दे रही है किसी ने, मतलब कि एक मैनुअल प्रोसेस को मैप किया, उसके बाद उसने उसको ऑटोमेट कर दिया कि भाई अगर ये प्रोसेस होती है तो ये चीजें होती हैं, और अगर ये प्रोसेस से हटता है तो ये पॉपअप हो जाता है, जहां मेरे पास एक बंदा है जिसको आईबॉल करता है। बिल्कुल मैनुअल प्रोसेस ये कि मैंने कहीं से इंफॉर्मेशन ली, उसको मेरे बंदे ने आईबॉल किया, दोबारा री इनपुट किया, मिस्टेक हो गई, फिर तीसरे बंदे ने उसको देखा और मुझे स्टेट बैंक को भेजना है, फिर मैंने दोबारा री इनपुट किया, 3 हैंडशेक्स हो गए, 3 बार वो दोबारा हो गया। जरूरत नहीं है आप और एग्जिस्टिंग बैंक्स के लिए ये मुश्किल है, जिनकी एग्जिस्टिंग लेगेसी सिस्टम है। एक नए इदारे के लिए जो शुरू से अपना टेक स्टैक और अपने प्रोसेसेस बना रहा है, उसके लिए रिलेटिवली आसान है कि वो मैनुअल प्रोसेस को एलिमिनेट कर दे, पेपर वर्क खत्म कर दे। पेपर होना ही नहीं चाहिए बैंक में, ओके। जहां आपका एसेंशियल एक अगर रिक्वायरमेंट है किसी पेपर का, पाकिस्तान में लॉज कहती है आप डिजिटल सिग्नेचर आपका कोर्ट में चलता है। आपको अगर ओरिजिनल हाउस मॉर्गेज के पेपर्स चाहिए वो अलग चीज है, बाकी हर चीज आप डिजिटली कर सकते हैं, द लॉज एग्जिस्ट। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी आई कैप मेंबर्स के लिए। हम एक बनाएंगे और आई एम श्योर अदर बैंक्स बनाएंगे सैंडबॉक्स, जहां हम कहेंगे यार आप आगे बैठे, हमारी कोई भी प्रोसेस अगर आप इसको ऑटोमेट कर सकते हैं, हम तैयार हैं आपके साथ, आपको आपके साथ काम करने के लिए, और फिर आपकी मदद करने के लिए कि आप बाहर बाकी लोगों के पास भी ले जाएं। वी विल क्रिएट एन एनवायरनमेंट एंड वी विल शेयर आवर मैनुअल प्रोसेस विद दोस पीपल हु आर सीरियस, क्योंकि देखें कोई बैंक भी फाउंटेन ऑफ ऑल नॉलेज नहीं है जी। तो ये जो आपने बात की ना कि देखिए डैशबोर्ड बहुत सारे बन जाते हैं, मतलब कि पावर बीआई है, 10 और चीजें, किसी का 19, 18, 20 का फर्क हो जाएगा। मुझे डैशबोर्ड के क्रिएशन से इतनी तवक्को नहीं है कि मैं मटीरियली कस्टमर, ठीक है मैं अपना बैंक जो है बेहतर मैनेज कर सकूंगा, ओके। लेकिन ये जो ऑटोमेशन है बैक एंड का, ये मेरी नजर में सबसे बड़ा अवार्ड है, ओके। और जो शक चाहे ऑडिट है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि पूरे बैंक में हमारे पास सिर्फ 4 ऑडिटर या 3 ऑडिटर्स होंगे। अब 3 ऑडिटर्स होंगे तो उनको हर चीज ऑटोमेटेड है, तो उनको भी अपना ऑडिट का जो लेंस है उसको भी ऑटोमेट करना पड़ेगा डेफिनेटली। मैं बिल्कुल इस बात से वाकिफ हूँ, जितने भी लोग चैट जीपी की बात कर लें कि एट दिस स्टेज यू कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन इंटेलेक्ट विद एआई। आ जाएगा एक वक्त, लेकिन एक इंट्यूटिव चीज होती है, वो सिर्फ ह्यूमन ब्रेन में होती है। दिल कम अ टाइम है, मे बी उसकी जरूरत कम हो जाएगी, लेकिन जो आरपीए टाइप फंक्शन है उसमें तो आपको ह्यूमन ब्रेन नहीं चाहिए, वो तो आपको ऑटोमेट करके निकाल देना। तो मुझे सिर्फ ह्यूमन ब्रेन चाहिए, जहां मुझे एनोमलीज और इंट्यूशन पे काम चाहिए। जहां प्रोसेस है वहां मुझे इस्तेमाल करना चाहिए आरपीए और एआई, एज अपोज टू यूजिंग पीपल क्लरिकल।
डेफिनेटली, डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपने इतनी हमें डीप इनसाइट प्रोवाइड की। तो किस्सा मुख्तसर तो यही है कि अगर कोई ऑटोमेशन हुई है जिसमें मेंबर ऑफ आईकैप प्रोजेक्ट टीम का पार्ट था और उस ऑटोमेशन के बेनिफिट्स जो हैं वो आप शोकेस कर सकें अपनी नॉमिनेशन में, कि जैसे कि आपने राइटली कहा कि अगर वो बेनिफिट नहीं दे रहा तो ऐसी ऑटोमेशन का तो यूजलेस ही हो गई है। तो अगर इट कैन रीप द बेनिफिट एंड यू कैन शोकेस टू द ज्यूरी दैट दीज आर द बेनिफिट्स cultivating from this project, from this automation, then please feel free to submit the nomination. एग्जैक्टली फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा कि आप शोकेस जो करेंगे, आप दिखाएंगे, देखें ये मैन्युअल प्रोसेस थी। फॉर एग्जाम्पल एक जो भी आप प्रोसेस लें, एक अकाउंट ओपनिंग की, एक KYC AML की, ये मैन्युअल प्रोसेस थी। इसमें 8 स्टेप्स थे, ठीक है। 8 स्टेप्स में एक कंप्लीट करने के लिए 20 मिनट लगते थे, और लोगों का मैं टाइम लगा लूं तो अगर मुझे 1000 ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने तो मुझे फॉर एग्जांपल 15 लोग चाहिए। ये एज इज प्रोसेस। अब आपने कहा कि देखें जी इसको मैंने ऑटोमेट कर दिया है, और ये जो 20 मिनट लगते थे इसमें मैंने मैन्युअल प्रोसेस निकाल दिया, हैंडशेक्स कम कर दिए। अब 20 मिनट की जगह मैं ये 4 मिनट में या 3 मिनट में ये प्रोसेस हो गई है। क्योंकि ये प्रोसेस 3 मिनट में हो गई है, अब 1000 ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने के लिए मुझे 20 लोगों की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने ना सिर्फ कस्टमर जर्नी में एक मेजर चेंज किया, क्योंकि बैक एंड में लोग जाके फंसते, फ्रंट एंड में नहीं। मैंने बैंक की एफिशिएंसी भी बढ़ा दी, 20 की जगह 3 लोग आ गए। अब ऐसे अगर लोग हल निकालेंगे किसी चीज में भी, ऑडिट में, HR में, ट्रेजरी में, ऑपरेशंस में, रिस्क में, तो आई थिंक दोज आर थिंग्स व्हिच विल बी वेरी वैल्यूएबल टू द इंडस्ट्री। डेफिनेटली, डेफिनेटली। अच्छा नदीम साहब, माशाल्लाह आपका मैं प्रोफाइल पे भी देख रही थी, आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं फॉर ब्रांचलेस बैंकिंग, उनको माशाल्लाह से अवार्ड्स भी मिले हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल में, वर्ल्ड बैंक की तरफ से। तो आप हमारे नॉमिनीज, हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे दैट हाउ एक्साइटेड दे शुड फील टू सबमिट अ नॉमिनेशन फॉर दिस अवार्ड्स? देखिए 2 चीजें हैं। एक तो आईकैप का प्लेटफॉर्म एक रिकग्नाइज्ड सीरियस प्लेटफॉर्म है। तो अगर आप, और इनकी जूरी जो होगी वो इम्पार्शियल जूरी है, वो अंकल आंटीज की जूरी नहीं है, ओके। तो आप अगर अपनी नॉमिनेशन करते हैं और आईकैप की जूरी आपको सेलेक्ट करती है, तो मुझ जैसे लोग बहुत इंटरेस्ट होंगे आप में, ओके। आप मुझ में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, मैं आप में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि आपने जो मेरा एम्बिशन है कि मैं बैक ऑफिस को टोटली मैन्युअल से ऑटोमेट कर दूं और पेपर से कर दूं, मेरी टीम काम कर रही है। लेकिन अगर कोई सोल्यूशन लेके आता है जो हमारे सोल्यूशन सेट को ऑगमेंट करता है, तो मैं आप में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। वेदर आप बाद में कंपनी खोलना चाहते हैं, या मुझे अपनी सर्विस सेल करना चाहते हैं, या मुझे अपना एंकर कस्टमर बनाना चाहते हैं, मैं हर चीज को देखने के लिए तैयार। बहुत शुक्रिया। तो बस व्यूअर से मैं यही कहूंगी कि इतनी मोटिवेटिंग आपसे जो गुफ्तगू हमारी अभी हुई है, तो बस वो आईकैप के वेबसाइट पे जाएं, मेंबर्स एरिया में, और अपनी नॉमिनेशन सबमिट करें। और सोशल मीडिया पे बहुत कैंपेन भी चल रही है इस हवाले से, और जो भी FAQs हैं उसके लिए आईकैप से जो डिफरेंट पोर्टल्स हैं उनसे राब्ता कीजिए। नदीम साहब, आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे? आखिर में मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगा। मैं आपके जो एप्लीकेंट्स हैं, पोटेंशियल एप्लीकेंट्स हैं, उनके लिए एक शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी जो अपनी मैसेजिंग है या लतीफे में या शेयर का सहारा लेके करता हूँ। तो वो सलीम रजा साहब जो थे, जो एक्स गवर्नर थे स्टेट बैंक, उनके वालिद साहब का शेर है, आली रजा साहब का। उन्होंने कहा कि क्यों कर संभालते हमें वो ना खुदा जो खुद साहिल की ओर से भंवर देखते रहे। क्यों कर संभालते हमें वो ना खुदा जो खुद साहिल की ओर से भंवर देखते रहे। मंजिल की राह में आबला पा उठ खड़े हुए और शहसवार गुबार सफर देखते रहे। तो आपके जो एप्लीकेंट्स हैं वो आबला पाए, दे विल मूव द मार्केट। आई डोंट एक्सपेक्ट द बिग इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान टू मूव द मार्केट। सारा शुक्रिया, बहुत बहुत। Always a pleasure talking to you and being on the iCap platform. Thank you for giving me an opportunity to share my thoughts. थैंक यू सो मच। सारे मंजिल की राहों वालों को मैं यही कहूंगी कि प्लीज आईकैप की वेबसाइट पे जाएं और नॉमिनेशन सबमिट करें। बहुत शुक्रिया नदीम साहब आपके वक्त का। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया, खुदा हाफिज।